अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आज बरोज़ जुमा है और आपको मालूम है बरोज़ जुमा के दिन हम अपने के 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से दीनी अपडेट लेकर के हाजिर होते हैं। आज भी मैं आपके सामने दीनी बातें लेकर के हाजिर हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे भी तमाम नाज़रीन को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तरक स्वलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र औ कमा क़ाल अलैहि स्वलातु व तस्लीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है हमारे सामने रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना आ रहा है और आपको ये भी मालूम है गुज़िश्ता साल हमारा रमज़ान नामालूम खुदा की किस नाराज़गियों पर, हमारी बदआमालियों की वजह से हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। हमारी किन गुनाहों की नहुसत की वजह से अल्लाह पाक ने पिछला रमज़ान हमारा बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। न तरावी से महरूम, अल्लाह के घरों से महरूम, हत्ता के कुरान करीम से हम महरूम हुए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, सबसे पहली दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये करें, अल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक की रहमत बरकत अल्लाह हमें नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अलगरस मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है आपके सामने। उस आयत करीमा का तर्जमा रखने से पहले आपसे चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ और ये है कि रमज़ान मुबारक से चंद चीज़ें वाबस्ता हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल रमज़ान मुबारक से बहुत ज़रूरी समझने की चीज़ें हैं। वो कौन सी है? एक सबसे पहली चीज़, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। सबसे पहले नमाज के ताल्लुक़ से कि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल किसी तरह भी बिला उज़्र माफ़ नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी वो जहन्नम के करीब हो गया। अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारी नमाज़ों का कोई हिसाब नहीं है कि हमने कितनी नमाज़ों को जानबूझ करके ज़ाय किया होगा। बहरहाल एक लंबा बयान हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि कम वक्त में बड़ी बातें दीन की आपके सामने रखूँ। अल्लाह पाक आपको भी तवज्जो की तौफीक नसीब फरमाए। और दूसरी चीज़, एक तो नमाज की पाबंदी करना, किस लिए कि नमाज ही असल हमारे लिए सबसे पहला अमल है और सबसे पहले नमाज ही की पूछ होगी। अल्लाह से दुआ मांगना है, अल्लाह ऐसी नमाज हमारी हो जाए जिससे तू राज़ी हो जाए। और नमाज हो, हमारा रोज़ा हो, हमारा सदका खैरात हो, ज़कात हो, ये मैं ज़रूरी चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस पर यह नियत करना आप छोड़ दें। ठीक है, अल्लाह की ज़ात वराउल वरा है, मैं नमाज पढ़ूंगा मुझे ये मिलेगा, मैं ज़कात दूंगा मुझे ये मिलेगा, मैं खैरात करूंगा मुझे ये मिलेगा। ये सारी चीज़ें एक तरफ रखें, बस एक नियत आप कर लें कि मैं जो भी अमल करूंगा या कर रहा हूँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरे किसी उसके मतलब के लिए नहीं, मेरे मनसब के लिए नहीं है, मेरी तिजारत बढ़ जाए इसके लिए नहीं है, मेरा काम बन जाए इसके लिए नमाज नहीं है, बल्कि नियत ये होनी चाहिए कि मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं जो भी अमल कर रहा हूँ अल्लाह मुझे देख रहे हैं। नमाज ऐसी होनी चाहिए कि अल्लाह की रज़ामंदी का सबब बन जाए। रमज़ान मुबारक का महीना है, अगर नमाज़ों से दूर हैं तो नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह से तौबा करें और नमाज की तरफ रुजू हो जाएं। किस लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वाबस्ता चीज़ें हैं रमज़ान मुबारक से, वो दूसरी चीज़ क्या है वाबस्ता? कुरान करीम है। यानी रमज़ान मुबारक में कुरान करीम का बहुत ही ख़ास ताल्लुक़ है। जो लोग कुरान करीम पढ़े हुए हैं ज़रूरी है रमज़ान मुबारक में कुरान करीम की तिलावत करें। अगर कुछ ना आए, चंद सूरतें आती है तो उन्हीं की तिलावत करें, अल्लाह कबूल करने वाला है। अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू हो जाए और कुरान करीम की खूब तिलावत किया करें।
जाए कि आपको अगर अटक अटक के भी पढ़ना आता है तो उलमाए दीन की खिदमत में हाजिर हूँ, आइमा हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ, और वक्त निकाल करके रमज़ान में अपने कुरान को सही करें, कुरान की तिलावत करें जितना हो सके। इसलिए अल्लाह क्या फरमाते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ मेरा जिक्र है। और तीसरा पहलू, तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वह है सबसे बड़ी चीज़ ज़कात। आपको बता दूँ, ज़कात एक ऐसी चीज़ है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े बड़े फैसले होते हैं। साल में एक मरतबा हर मुसलमान बालिग के लिए ज़रूरी है, जिसे अल्लाह ने दौलत दी है, कि अपने माल का हिसाब लगा करके ज़कात अदा करे, उलमा से तहक़ीक़ करके ज़कात अदा करे जितनी उसकी ज़कात बनती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब दौरे इक़्तिदार पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु फाइज़ हुए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु को तमाम सहाबा इकराम ने राय दी कि इस वक्त अल्लाह के रसूल दुनिया से पर्दा फरमा हुए हैं, हालात ठीक नहीं है, आप ज़कात के ताल्लुक़ से थोड़ा नरमी इख्तियार करें। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ने फरमाया था कि अगर किसी के पास में ज़कात की एक रस्सी भी, ज़कात के नाम की एक रस्सी भी रहेगी तो मैं अबू बकर वसूल करूँगा, उसके लिए चाहे मुझे जंग ही क्यों ना करना पड़ जाए। तो आप समझ लीजिए कि ज़कात कितनी अहम चीज़ है, फ़र्ज़ ऐन है, ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ज़कात का उसूल क्या है, ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए और ज़कात कहाँ पर लगती है और कहाँ पर नहीं लगती। आपको बता दूं, आजकल आप माफ़ कीजिएगा मैं माज़रत के साथ कह रहा हूँ, आपके सामने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी दुकानें चली हुई हैं जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं। ज़कात उनको दी जाती है जो मुस्तहिक नहीं है, किसी ने नाम के लिए दी जाती है, मुंह देखी के लिए ज़कात दी जाती है ताकि हमारी तारीफ़ हो, हमारी बड़ाई हो, ताकि ये हमसे कह कि देखो साहब इन साहब ने इतनी ज़कात हमारे यहाँ दी है। आपको बताता चलूँ, ज़कात के बहुत से जगह हैं, यानी कोई मोहताज है इस काबिल कि बिल्कुल उसके पास कोई ज़रिया नहीं, उसको आप ज़कात दे सकते हैं। और आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसी बेवा है जिसका कमाई का कोई ज़रिया ना हो, आप वहाँ भी अपनी ज़कात को लगा सकते हैं। कोई ऐसा तकाजा सामने आया हुआ है, कोई बीमार ऐसा है जिसके कोई मददगार नहीं, आप अपनी ज़कात को वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बता दूं, जो मैंने अभी एक कड़वा अल्फाज कहा है, कुछ दुकानें, कुछ लोगों ने ऐसा उसूल बना रखा है, चंद बच्चे बिठा लिए हैं, मकतब चालू कर लिया और मकतब के नाम पे ही ज़कात वसूल कर लेते हैं लोग। ये बुरी बात है। बिल्कुल किसी तरह से मकातिब के अंदर, मसाजिद के अंदर ज़कात का कोई भी मत नहीं है कि वहाँ पर ज़कात लगाई जाए। ज़रूरी है जहाँ पर हमारी ज़कात का मौजू है, जहाँ पर हमारी ज़कात लगती है, इसका देखना कि जो मैं अल्लाह के रास्ते में ज़कात निकाल रहा हूँ ये मेरा सही पैसा सही जगह पर पहुँचता है नहीं है, इसकी इंक्वायरी करना, इसको देखभाल करके देना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपकी ज़कात। आप अगर ये कह दें ज़कात देते वक्त में कि साहब हमने तो दे दिया है, हमने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अब अल्लाह जाने वो कैसा करते, ये अगर बात गलत है। बल्कि तहकीक करना ज़रूरी है ताकि ये मालूम हो जाए कि हमारी ज़कात बिल्कुल सही जगह पर इस्तेमाल की गई है। और इसके सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? मदारिस इस्लामिया है। मदारिस इस्लाम के लिए सही उसूल क्या है? आप जिस मदरसे में भी अपनी ज़कात को देते हैं ये तहकीक करें कम से कम वहाँ पर 100 बच्चों का मतबख यानी हॉस्टल मतबख खाना पीना होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर ज़कात आप बिल्कुल आंखें बंद करके दे सकते हैं। किस लिए? वो बच्चे अल्लाह का कलाम, सबसे अच्छा ज़कात का अगर कोई मसरफ़ का तरीक़ा है तो वह है मदारिस इस्लामिया, जहाँ पर बच्चे अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। वो ज़कात का पैसा आपका जाएगा, वो बच्चे उस पैसे से खाएंगे पिएंगे, खून बनेगा, जितना गोश्त उनके जिस्म में बनेगा, फरमाइए सदक़ा जारिया, जब तक वो अल्लाह का कलाम पढ़ते रहेंगे, उलमा बनेंगे, ये आपको उसका सवाब मिलता चला जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों से बचे जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं है। खूब देखा जाती है ये बात कि नाम निहात पर ज़कात वसूली की जाती है और लोग भी खुश होकर के इसलिए दे देते हैं कि कुछ चीज़ें रहती है, मुंह देखी मामला होता है सामने। और फिर ये बात आती है, शैतान दिल में ये बात डालता है कि अगर हम फुला को देंगे हमारा नाम नहीं होगा, यहाँ देंगे तो हमारा नाम होगा, हमारी तारीफ़ होगी, इसके लिए ज़कात ना दें। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में दे रहे हो तो जिस हाथ से तुम देते हो दूसरे हाथ को भी ये मालूम ना हो कि इसने कितना पैसा अपना ज़कात का निकल के दिया है और कितना सदका खैरात इसने की है।
बस अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप ज़कात दे रहे हैं, आपने तहकीक कर ली ये सही जगह है और यहाँ पर मैं अपनी ज़कात दे रहा हूँ, आप आंखें बंद करके दे रहे हैं। फिर अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह तूने मुझे ज़कात का मसरफ़ का ए अल्लाह तूने मुझे मालदार बनाया और मैंने तेरे रास्ते में ज़कात दी है, अल्लाह अब तेरा काम है, मेरे मालिक इसे कबूल कर ले। अल्लाह कबूल कर लेंगे। यही ज़कात, यही पैसा इंशाअल्लाह ताला आखिरत में हमारे लिए नजात का सबब बन जाएगा। ज़रूरी है। अच्छा, ज़कात के लिए दूसरी चीज़ मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, ज़कात के लिए शर्त चीज़ ये है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई ज़कात हमारे पास से निकल रही है। साहब रमज़ान में लोग बाग आते हैं, हमारी दुकानों पर आते हैं, हमारे ऑफिस के ऊपर आते हैं, हमारे घरों पे आते हैं, हम तो देते जाते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। ज़कात आपकी 1000 रुपये निकलती, आप बिना हिसाब किताब के 2000 रुपये देते तो बिना नियत के ज़कात नहीं जाएगी आपकी। ज़कात का मसरफ फिर वैसे ही आपके सर के ऊपर रह जाएगा, ज़कात नहीं जा सकती है उसके बाद में। ज़रूरी है साल में एक मरतबा अपने माल का हिसाब व किताब करें, जितनी ज़कात आपकी बचती है फिर उसके बाद आप हिसाब लगा लें कि फुला मदरसे को मुझे इतना देना है, फुला गरीब को इतना देना, फुला मोहताज को इतना देना है। और आखिर में फिर बता दूं, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि ज़कात जहाँ पर लगती है वहाँ पर दें। कुछ लोग नाम निहात जो ज़कात वसूली करते हैं उन लोगों से आप बचें, बिल्कुल उनको ज़कात ना दें आप, किस लिए कि आपका पैसा जो जा रहा है ज़रूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमाते ईमान वालों, माल है, औलाद है, दुनिया की जीनत है। माल औलाद वही कीमती है जो माल यूँ फरमाया रोज़े क़यामत में जहन्नम से बचा करके जन्नत में लेता जाए, और औलाद वही कीमती है जो औलाद इतनी नेक हो जाए कि माँ बाप को जहन्नम से बचा करके जन्नत में ले जाने वाली बन जाए। और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह फरमाते अल्लाह का ज़िक्र। रमज़ान मुबारक में खुदा का खूब ज़िक्र करना, कुरान आता है कुरान पढ़ना, दुरूद पाक का विर्द करना, नमाजों की पाबंदी करना, रमज़ान में अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा करके तौबा करना। आपको आखिर में एक बात बताता चलूँ, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी का आलम मचा हुआ है और खुसूसन अहले ईमान के ऊपर बड़ी मुसीबतों के इस वक्त दिन गुजर रहे हैं। आपको याद रखिएगा, बड़ी मुसीबतों के दिन है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में एक आवाज़ लगी हुई है, अगर कोई इशारा होता है तो सिर्फ ईमान वाले की तरफ इशारा है। बड़े बड़े प्लानिंग किए जा रहे हैं ईमान को मिटाने के। इस वक्त में ज़रूरी है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, अल्लाह से मदद मांगे, और अल्लाह की मदद जब शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह ताला फिर दुनिया के अंदर ईमानी हवाएं चलेगी। और ईमानी हवाएं चलती है, यूँ फरमाया जब ईमानी हवाएं चलती है तो कोई भी गैर हो, कैसा भी दुश्मन हो, मरऊब हो जाया करता है। ज़रूरी चीज़ है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। रमज़ान का महीना हमारे सामने, अल्लाह से दुआ करके, गिड़गिड़ा के, अल्लाह से तौबा करके, ये अल्लाह रमज़ान की तमाम तर इबादत हमें नसीब फरमा दे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आज यहीं तक, अगले जुमा में फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा दीनी अपडेट लेकर के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और आखिर में आपसे मेरी अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें।